मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी को बहुत ज्यादा देने लगते हो, अपना समय, अपना ध्यान, अपनी भावनाएं, तो अचानक से वो इंसान तुमसे दूर होने लगता है? शुरुआत में सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है। वो तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। वो पहले मैसेज करती है, हर प्लान में आगे रहती है, तुम्हारे साथ रहने के लिए एक्साइटेड रहती है। लेकिन फिर कुछ बदलने लगता है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, जवाब देने में वक्त लेने लगती है। अब उसमें वो गर्माहट नहीं रहती जो पहले थी, और तुम सोचते हो आखिर ऐसा क्या हुआ? तुमने तो कुछ नहीं बदला, बल्कि तुमने तो और ज्यादा प्यार और ज्यादा केयर देना शुरू किया, शायद जरूरत से ज्यादा। फिर भी वही इंसान जो कभी हर पल में शामिल थी, अब जैसे तुम्हारे होने से ही बोर हो गई हो, और जितनी मेहनत तुम कनेक्शन बनाए रखने में लगाते हो, उतनी ही वो दूर जाती है। सब कुछ उल्टा लगता है। तुम वो सब कर रहे हो जो दुनिया कहती है, उसकी परवाह करो, अच्छे इंसान बनो, इमोशनली अवेलेबल रहो, लेकिन फिर भी सब कुछ टूटता क्यों जा रहा है? और जैसे ही तुम उसे खोने से डरने लगते हो, तुम्हारी खुद की ताकत भी खोने लगती है। ये दर्द होता है, ये नाइंसाफी लगती है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि इसमें छुपा है एक बहुत बड़ा राज, एक ऐसा राज जो अगर तुम समझ जाओ तो खेल ही बदल जाएगा। इसके पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक वजह है, और उससे भी जरूरी बात यह है कि तुम इस स्थिति को पूरी तरह पलट सकते हो। असली बात यह है कि महिलाएं उस मर्द को खोने से नहीं डरती जो हमेशा उनके पीछे पड़ा रहता है, बल्कि वो डर उस इंसान को खोने का होता है जो उनके लिए एक रहस्य बना रहता है, जिसकी अहमियत वह पूरी तरह समझ नहीं पाती। बहुत से लोग उनका पीछा करते हैं जो उन्हें दूर दिखते हैं, लेकिन असली आकर्षण उस इंसान में होता है जो करीब होकर भी एक दूरी बनाए रखता है, एक रहस्य, एक मूल्य जो आसानी से नहीं मिलता। अगर तुम ये नहीं समझोगे तो हमेशा आकर्षण की दौड़ में हारते रहोगे। तुम वो शख्स बन जाओगे जो हमेशा सोचता रहेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीजें बिगड़ गईं, जबकि कोई और शख्स जो शायद उतनी मेहनत भी नहीं कर रहा, आसानी से उसी महिला का ध्यान खींच लेता है। लेकिन जब तुम इस सिद्धांत को समझ लेते हो, सब कुछ बदल जाता है। जब किसी औरत को लगता है कि वह तुम्हें खो सकती है, तो वह तुम्हारी अहमियत को गहराई से महसूस करने लगती है। वह तुम्हारे लिए ज्यादा प्रयास करने लगती है, तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देती है, और अचानक तुम वो इंसान नहीं रहते जो उसकी अटेंशन पाने के लिए भाग रहा है, बल्कि वह तुम्हारी अटेंशन की तलाश में रहती है। अब इसे कोई चाल या खेल मत समझो। ये किसी को मनवाने या फुसलाने की तकनीक नहीं है। ये तो आकर्षण के मनोविज्ञान को समझने की बात है। ये जानने की बात है कि इंसान उन चीजों को ज्यादा मूल्यवान क्यों मानते हैं जो उन्हें लगता है कि वे खो सकते हैं। इसीलिए कई बार लोग एक परफेक्ट पार्टनर के साथ होते हुए भी बोरियत महसूस करते हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज हमारे पास नहीं होती, हम उसकी कीमत समझते हैं, और जो चीजें हमें मेहनत से मिलती हैं वे हमेशा ज्यादा संतोष देती हैं बनिस्बत उनके जो हमें बिना कोशिश के मिल जाती हैं। अगर तुम ऐसे मर्द बनना चाहते हो जो इज्जत और चाहत को स्वाभाविक रूप से खींचता है, ऐसा इंसान जिसके खो जाने का डर औरतों के मन में बैठ जाता है, तो तुम्हें यह समझना होगा कि असली अहमियत कैसे बनाई जाती है। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लड़के ठीक इसका उल्टा करते हैं। जैसे ही उन्हें कोई लड़की पसंद आती है, वे सब कुछ छोड़कर उसे प्राथमिकता देने लगते हैं। वे खुद की बजाय उसके लिए जीने लगते हैं, उसकी तारीफ पाने को बेचैन हो जाते हैं, बजाय इसके कि उसे अपनी ओर खींचने दें। और इसी प्रक्रिया में वे वही आकर्षण खत्म कर देते हैं जिसने शुरुआत में उन्हें खास बनाया था। सोच कर देखो, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि लोग उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो मुश्किल से मिलती हैं या जिनकी उपलब्धता सीमित होती है? लिमिटेड टाइम ऑफर हमेशा ज्यादा वैल्यू रखता है। जिस नौकरी को पाना मुश्किल है वो ज्यादा प्रतिष्ठा वाली लगती है, और एक ऐसा इंसान जो हमेशा उपलब्ध नहीं रहता वो ज्यादा आकर्षक लगता है उस व्यक्ति की तुलना में जो हर वक्त पाने को तैयार खड़ा हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इंसानी फितरत है। और जब तुम इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को अपने रिश्तों में लागू करने लगते हो, तो वही गलतियां करना बंद कर देते हो जो ज्यादातर लड़के बार बार करते हैं। आप अपनी बातों को ज्यादा नहीं समझाते, न ही आप पहले से कोई योजना बनाकर चलते हैं, और न ही आप ज्यादा निवेश करते हैं, लेकिन इसी अंदाज में आप एक गहरा इमोशनल बदलाव पैदा करते हैं। ऐसा बदलाव जहां अचानक वो खुद ही आपके बारे में सोचने लगती है, वो खुद इस रिश्ते को संभालने की चाह महसूस करने लगती है, क्योंकि जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह से आपकी नहीं है, वो आपको और भी ज्यादा चाहने लगती है। अब कुछ लोग ये सुनकर सोच सकते हैं,
तो क्या मतलब यह है कि मुझे हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह किसी बनावटी रवैये की बात नहीं है, बल्कि यही एक असली और संतुलित जीवन जीने की बात है, जहां आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं होती। एक असली और मूल्यवान पुरुष को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसे यह दिखाने की आवश्यकता नहीं होती कि वो इज्जत के लायक क्यों है। वो हर समय खुद को सही सिद्ध करने में नहीं लगा रहता। वह बस अपने स्वभाव में जीता है, और यही वजह है कि लोग उसे खोने से डरते हैं, क्योंकि दिल के किसी कोने में उन्हें पता होता है कि ऐसा आदमी बार बार नहीं मिलता। तो अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हमेशा ज्यादा दे रहे हैं, हमेशा उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो आपको धीरे धीरे दूर करती जा रही है, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक आप यह समझ पाएंगे कि इस स्थिति को कैसे बदलना है, कैसे खुद को इस तरह पेश करें कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, ना कि आपसे दूर भागें, और कैसे यह तय करें कि आपको कभी भी किसी के ध्यान के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप इस तरीके से जीना शुरू करेंगे तो आपको किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाएं आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगी, चाहे आप उनके आसपास न भी हों। वो आपके समय की कद्र करेंगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आप अपना समय यूं ही नहीं बर्बाद करते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें आपको खोने का डर रहेगा। यह डर इसलिए नहीं होगा कि आप उन्हें छोड़ने की धमकी देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास होगा कि आपके पास विकल्प हैं। तो अगर आप इस सोच और जीवन शैली को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो चलिए बात करते हैं उस पहले सिद्धांत की। नंबर 1, इच्छा बढ़ाने के लिए दूरी बनाएं। अगर आपको किसी का दिल जीतना है तो थोड़ा सा स्पेस, थोड़ी सी दूरी बनाना जरूरी है। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो आकर्षण के नियमों को पूरी तरह से बदल सकता है। अधिकतर लड़के ये मानते हैं कि किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए उन्हें हर समय उसके साथ रहना चाहिए, उसकी परवाह करनी चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि वो कितने समर्पित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जितना आप कोशिश करते हैं उतना ही वो आपसे दूर होती जाती है। ये बात शायद पहली बार में अजीब लगे, लेकिन सुनिए, आपको लगता है कि ज्यादा ध्यान देने, लगातार मैसेज भेजने और हर समय उपलब्ध रहने से वो आपकी कद्र करेगी, लेकिन असलियत में इसके उलट होता है। जितना ज्यादा आप उपलब्ध होते हैं उतना ही वो आपकी अहमियत को हल्का समझती है। और इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करती, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे आपके ध्यान के लिए कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी चीज के लिए सच में उत्साहित महसूस किया है? जिस चीज को पाने के लिए आपने मेहनत की हो, जैसे कोई नौकरी जिसे हासिल करने में महीनों की मेहनत लगी हो, या फिर कोई लक्ष्य जिसे पूरा करने के लिए दिन रात एक किया हो, उसका मूल्य आपके लिए कहीं ज्यादा होता है। चाहे वो कोई सिंपल चीज ही क्यों ना हो, जैसे एक कार के लिए पैसे जोड़ना या अपनी ड्रीम ट्रिप पर जाना। लेकिन जब आप उस चीज के लिए पसीना बहाते हैं तो उसका अनुभव कहीं गहरा और खास हो जाता है। अब इसकी तुलना उस चीज से कीजिए जो आपको बिना किसी कोशिश के मिल गई। कौन सी चीज ज्यादा कीमती लगेगी? हम अक्सर उन्हीं चीजों की तरफ खींचते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। हम वही चीजें चाहते हैं जिनके खो जाने का डर हमें भीतर से झकझोरता है। इसीलिए दूरी इच्छाओं को बढ़ा देती है। मान लीजिए आप किसी नए इंसान के साथ हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बातचीत रोज होती है, मुलाकातें भी बढ़ रही हैं, लेकिन अचानक उस इंसान का व्यवहार बदलने लगता है। जवाब देने में देर, प्लान बनाने में रुचि की कमी। आपको लगता है वो आपसे दूर हो रहा है, और ऐसे में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। वो ज्यादा टेक्स्ट करने लगते हैं, हर खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि अगर वो थोड़ा और जोर लगाएं तो सब वापस ठीक हो जाएगा। पर होता उल्टा है, वो इंसान और भी दूर चला जाता है। असल में उसके मन में चल रहा होता है कि अब आप पूरी तरह उसके हो चुके हैं। अब ना कोई रोमांच बचा है, ना कोई रहस्य, ना कोई उतार चढ़ाव। आपने उस तनाव और अनिश्चितता को हटा दिया है जो आकर्षण को जिंदा रखती है। अब कल्पना कीजिए एक दूसरी स्थिति की, जब आप उसका पीछा करना छोड़ देते हैं, जब आप हर कमी को भरने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, जब आप उसे खुद सोचने और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। वो सोचने लगती है, उसने अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया? क्या वो मेरी रुचि खो रहा है? अब वो क्या कर रहा है? और यहीं से बदलाव शुरू होता है उसके अंदर। ये कोई गेम नहीं है, ये इंसानी फितरत की गहराई है। हम सबसे ज्यादा उन्हीं के बारे में सोचते हैं जो हमेशा हमारे आसपास नहीं होते, जो हमें थोड़ा इंतजार कराते हैं, थोड़ा रहस्य छोड़ते हैं। मुझे याद है, मेरा एक दोस्त इसी अनुभव से गुजरा। वो एक लड़की को डेट कर रहा था जिससे वो सच्चा प्यार करता था,
शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन फिर धीरे धीरे जवाबों में देरी, प्लान्स में रुचि की कमी, और जैसे बाकी लड़के करते हैं उसने और ज्यादा कोशिश करना शुरू कर दिया। हर बार खुद से मैसेज करता, जवाब नहीं मिलने पर लगातार मैसेज करता, जब भी उसे जरूरत होती हमेशा मौजूद रहता, और नतीजा, लड़की ने उसकी तरफ से रुचि खो दी। लेकिन यहीं से कहानी में मोड़ आया। उसने सब खत्म कर दिया और अपना ध्यान खुद पर लगाना शुरू किया। फोन चेक करना बंद कर दिया, अपने शौक फिर से शुरू किए, दोस्तों के साथ वक्त बिताना शुरू किया और सच में जिंदगी जीने लगा। और तभी जब वो लड़की की सोच से दूर हो गया, उसने मैसेज किया। क्यों? क्योंकि अब उसके मन में फिर से आकर्षण जाग गया था। वो कहां गया? अब वो मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहा? अब वो उतना उपलब्ध क्यों नहीं है? उस अनिश्चितता ने फिर से उसके भीतर खिंचाव पैदा कर दिया। ये सिर्फ रिश्तों में नहीं, जिंदगी के हर पहलू में काम करता है। कभी गौर किया है, कोई चीज जैसे नौकरी, जब कंपटीशन बढ़ जाए तो वो और रोमांचक लगने लगती है, या जब आप किसी इंसान को रोज नहीं देखते तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। आकर्षण का यह नियम हर जगह लागू होता है। तो सवाल यह है, अब आपको क्या करना चाहिए? हर बार पहले मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, उसे खुद पहल करने दीजिए। हमेशा तुरंत उपलब्ध न रहें, उसे महसूस होने दीजिए कि आपके समय और ध्यान के लिए उसे भी कुछ प्रयास करना होगा। बातचीत के दौरान थोड़ा फासला बनाए रखें ताकि वह खुद आपकी खबर जानने के लिए उत्सुक हो जाए। अपनी जिंदगी को इतना समृद्ध और व्यस्त बनाइए कि आप सिर्फ उसके जवाबों के इंतजार में न रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ खास होने लगता है। धीरे धीरे वह खुद पहल करने लगती है, खुद बातचीत शुरू करती है। अब वह यह सोचती है कि आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, जबकि पहले यह उल्टा था। असली सच्चाई यह है, महिलाएं उस पुरुष को खोने से नहीं डरती जो हमेशा उनके पीछे होता है, लेकिन वे उस व्यक्ति को खोने से डरती हैं जो बस थोड़ा सा उनकी पहुंच से दूर होता है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दूरी किसी के व्यवहार को कैसे बदल देती है? नीचे कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि दूरी चाहत को बढ़ाती है? और अगर ये बात समझ में आई हो तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 2, अपनी उपलब्धता पर नियंत्रण रखो। सुनो दोस्तों, अब एक सच्ची बात करते हैं। क्या चीज सबसे तेजी से आकर्षण को खत्म करती है? वो है बहुत ज्यादा उपलब्ध होना। अब तुम सोच रहे होगे, क्या उपलब्ध होना बुरा है? क्या मुझे उसे ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं उसकी परवाह करता हूं? यहीं पर ज्यादातर लड़के गलती कर जाते हैं। जैसे ही तुम हर वक्त उसके लिए हाजिर हो जाते हो, उसी पल से तुम अपना वैल्यू गिरा देते हो। जब उसे ये पता चल जाता है कि वो जब चाहे तुम्हारा टाइम ले सकती है, वहीं से उसकी दिलचस्पी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि सोचो, जब तुमने आखिरी बार कुछ सच में चाहा था, चाहे वो किसी काम में प्रमोशन हो, खुद को फिट करना हो, या किसी बड़ी चीज के लिए पैसे इकट्ठा करना हो, वो आसान नहीं था। तुम्हें मेहनत करनी पड़ी थी, बार बार सोचना पड़ा, खुद को पुश करना पड़ा। अब उसकी तुलना उस चीज से करो जो तुम्हें बिना किसी कोशिश के मिल गई। क्या उसकी तुमने उतनी ही कदर की? यही है आकर्षण का असली नियम। जब तुम खुद को बहुत आसानी से उसके लिए उपलब्ध कराते हो, तो तुम उसके लिए सारी एक्साइटमेंट, एफर्ट और एक्सपेक्टेशन खत्म कर देते हो। उसे तुम्हारे बारे में सोचने की, तुम्हारी परवाह करने की या तुम्हारा ध्यान पाने के लिए कोशिश करने की कोई जरूरत ही नहीं लगती, क्योंकि उसे लगता है वो पहले से ही तुम्हारी है। और सच्चाई ये है कि लोग उस चीज की कदर नहीं करते जिसके लिए उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अक्सर लड़के इस बात को उल्टा समझते हैं। जैसे ही उन्हें कोई लड़की पसंद आती है, वो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं। हर वक्त टेक्स्ट करते हैं, हमेशा फ्री रहते हैं, अपनी जिंदगी की पूरी प्लानिंग उसके हिसाब से करने लगते हैं। वो उनके लिए दुनिया का सेंटर बन जाती है। और लड़की क्या करती है? वो धीरे धीरे पीछे हट जाती है। न तो वो कोई खेल खेल रही होती है, न ही वो कोई बुरी इंसान है, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम सब कुछ फ्री में दे रहे होते हो, तो उसे कुछ देने की, कोशिश करने की या निवेश करने की कोई जरूरत ही नहीं लगती। अब ये बात समझ लो, ये कोई मुश्किल से मिलने वाला बनने या इमोशनल गेम्स खेलने की बात नहीं है। ये बात इस पर है कि तुम्हारा समय, ध्यान और एनर्जी वाकई मायने रखने चाहिए। सोचो 2 सिचुएशन। पहली, वो तुम्हें मैसेज करती है और तुम तुरंत जवाब दे देते हो। फिर वो कहती है, चलो कहीं चलते हैं, और तुम सब कुछ छोड़कर उसके साथ चल पड़ते हो। फिर अचानक वो अपनी प्लान कैंसिल कर देती है और तुम बोलते हो, कोई बात नहीं, जब भी तुम फ्री हो। दूसरी, वो मैसेज करती है और कभी कभी तुम थोड़ी देर से रिप्लाई करते हो,
न कि कोई खेल खेलने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी अपनी जिंदगी भी चल रही होती है। वो फिर से घूमने के लिए पूछती है, जबकि तुम्हारे पहले से ही प्लान बने होते हैं, और फिर आखिरी पल पर वो प्लान कैंसिल कर देती है। उस समय तुम बस इतना जताते हो कि तुम्हारा समय कीमती है। अब जरा सोचो, कौन सा लड़का है जिसे वो ज्यादा इज्जत देती है? कौन सा लड़का है जिसे वो सच में पसंद करती है? जब किसी लड़की को यह एहसास हो जाता है कि किसी लड़के का समय सीमित है, कि वो हर वक्त उपलब्ध नहीं है, तभी वो उसे वाकई में महत्व देती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे तुम्हारे पसंदीदा सिंगर ने कहा हो कि वो सिर्फ एक ही खास कॉन्सर्ट कर रहे हैं, और वो भी तुम्हारे शहर में। तुम वो टिकट लेने के लिए कुछ भी करोगे, है ना? लेकिन सोचो, अगर वही सिंगर हर रात परफॉर्म करें, तो क्या तुम्हारी एक्साइटमेंट वैसी ही रहेगी? कमी यानी स्कैरसिटी चीजों की कीमत और उनका महत्व बढ़ा देती है। अब असली सवाल यह है, कैसे तुम अपनी उपलब्धता को इस तरह नियंत्रित करो कि वो नेचुरल लगे, ना कि जबरदस्ती या बनावटी। पहली बात, ये जरूरी है कि तुम्हारी जिंदगी वाकई में पूरी हो। अगर तुम हर वक्त बस उसके मैसेज का इंतजार कर रहे हो, तो हां, तुम तुरंत रिप्लाई करोगे। लेकिन अगर तुम अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हो, जिम जाने का रूटीन है और अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो, तो फिर तुम स्वाभाविक रूप से कम उपलब्ध रहोगे। दूसरी बात, हर इनविटेशन को इमरजेंसी की तरह मत लो। सिर्फ इसलिए कि वो अचानक तुम्हें मिलना चाहती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो। हाँ, मैं आ रहा हूं कहने से पहले थोड़ा सोचो, खुद से पूछो, क्या ये मेरी प्राथमिकताओं से मेल खाता है? ये कहने की कोशिश करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अभी मेरे पास कुछ जरूरी काम है, चलो इसे किसी और दिन प्लान करते हैं। और तीसरी सबसे अहम बात, उसे भी तुम्हारे लिए इन्वेस्ट करने का मौका दो। अगर हमेशा तुम ही पहले कदम उठाते हो, हमेशा प्लान बनाते हो और सिर्फ देने वाले बन जाते हो, तो जरा रुक जाओ, थोड़ा पीछे हटो। कभी कभी उसे भी तुम्हारे पास आने दो। उसे ये सोचने दो कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे, क्योंकि जब उसके मन में यह सवाल उठेगा, तभी तुम्हारी याद उसे सताएगी, तभी वो तुम्हारे समय की अहमियत समझेगी, तभी उसे एहसास होगा कि तुम एक ऑप्शन नहीं, एक प्रायोरिटी हो, और यही एहसास सब कुछ बदल देता है। अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम अपनी उपलब्धता को थोड़ा सीमित कर देते हो, तो लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखो, मेरा समय कीमती है। और अगर तुम भी अपने रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक और गहरे विषय पर, कैसे उसे तुम्हारे बारे में अनिश्चित महसूस कराना है, लेकिन एक ऐसे अंदाज में जो आकर्षण को और गहरा बना देता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, उसे तुम्हारे बारे में थोड़ा अनिश्चित महसूस कराओ। देखो दोस्तों, ये वो बात है जिसे हर अच्छे मर्द को समझना चाहिए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि महिला को हमेशा सुरक्षा और आश्वासन देना ही आकर्षण की चाबी है। वो सोचते हैं कि अगर वो तुरंत जवाब दें, हर समय उसके हिसाब से चलें, उसे हर बात में हाँ कहें, तो वो उन्हें पसंद करेगी। शायद वो करेगी भी, लेकिन सच ये है, यकीन अक्सर आकर्षण को मार देता है। जरा सोचो, हमें सस्पेंस फिल्में क्यों पसंद हैं? क्यों हम बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि किसी का जवाब आया या नहीं? क्यों हमारे कुछ सबसे गहरे भावनात्मक अनुभव उन्हीं पलों से आते हैं जहां चीजें तय नहीं होती? क्योंकि अनिश्चितता इमोशनल इन्वेस्टमेंट को जन्म देती है। अगर कोई महिला तुम्हारे बारे में बहुत निश्चित महसूस करने लगे, अगर उसे पता हो कि तुम हमेशा उपलब्ध हो, हमेशा जवाब दोगे, हमेशा वही रहोगे जो हो, तो फिर वो तुम्हें पाने की भूख महसूस नहीं करेगी। शायद वो तुम्हें पसंद करे, शायद परवाह भी करे, लेकिन उसके पास तुम्हें थामे रखने की वो गहरी भावनात्मक प्रेरणा नहीं होगी। और यही सबसे बड़ा झोल होता है। ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि अगर वो अपना प्यार साबित कर दें, अगर वो अपना सब कुछ खोल कर रख दें, तो लड़की उनकी अहमियत समझेगी। लेकिन ऐसा करके वो सारी रोचकता, वो नाटक, वो सस्पेंस जिसे रिश्ते में जान आती है, सब कुछ खो देते हैं। याद रखो, अनिश्चितता कोई गेम नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं है, ना ही ये किसी और बनने की एक्टिंग है। ये समझने की बात है कि इमोशनल अटैचमेंट कैसे काम करता है। तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है जब कोई बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा तुम्हारी ओर आकर्षित हो गया हो? शायद उसने बार बार मैसेज किया, हर दिन तारीफें की और सब कुछ बहुत ही आसान बना दिया। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक्साइटमेंट कम होने लगती है, क्योंकि वहां कोई टेंशन नहीं होती, कोई चैलेंज नहीं होता।
वो एहसास नहीं आता कि क्या मुझे इस इंसान को वाकई पाना है या क्या मुझे इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। अब सोचो, इसे जरा उल्टा करके देखो। कल्पना करो उस वक्त की जब तुम किसी को पसंद करते थे, लेकिन वो पूरी तरह से समझ नहीं आते थे। शायद वो हमेशा पहले टेक्स्ट नहीं करते थे। उनकी जिंदगी तुमसे काफी अलग थी। कभी कभी तो तुम्हें यह भी नहीं पता होता था कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, और यही वो वजह होती थी जिससे तुम उनके बारे में और ज्यादा सोचने लगते थे, है ना? क्योंकि हमारा दिमाग उसी चीज में उलझता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। तो सवाल यह है, उस सही तरह की अनिश्चितता को कैसे पैदा किया जाए बिना किसी गेम खेले या बेईमानी किए? सबसे पहले खुद को ज्यादा एक्सप्लेन करना बंद करो। अगर वो पूछे क्या तुम मुझे पसंद करते हो और तुम लंबी चौड़ी सफाई देने लगते हो, तो तुम्हारे जज्बात बहुत जल्दी सामने आ जाते हैं। इसलिए थोड़ा रहस्य बनाए रखो। अपने इशारों से बातें कहो। उसे इतना बताओ कि उसकी दिलचस्पी बनी रहे, लेकिन इतना नहीं कि उसे लगे कि सब कुछ बहुत आसान है और उसे कुछ भी करना ही नहीं है। दूसरी बात, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा प्राइवेट रखो। हर दिन क्या किया, क्या सोचा, क्या प्लान है, ये सब शेयर करना जरूरी नहीं है। जब उसे ये समझ में नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो, तभी वो तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचती है। तीसरी बात, हमेशा शुरुआत मत करो। अगर हमेशा तुम ही पहले मैसेज करते हो, पहले प्लान बनाते हो, हर चीज में लीड करते हो, तो वो कभी ये नहीं सोचती कि क्या उसे मेरी याद आती है या क्या वो मेरे बारे में सोच रहा है। लेकिन जैसे ही ये सवाल उसके मन में आने लगते हैं, वो इमोशनली इन्वॉल्व होने लगती है, और जब ऐसा होता है तभी उसे तुम्हारे खो जाने का डर लगने लगता है। अब एक उदाहरण सुनो। मेरे एक दोस्त को एक लड़की बहुत पसंद थी और उसने उसे डेट करना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, उत्साह था, केमिस्ट्री थी, एक नेचुरल खिंचाव और दूरी का खेल चल रहा था। लेकिन फिर उसने वही गलती की जो ज्यादातर लड़के करते हैं। उसने हर सुबह और हर रात उसे मैसेज करना शुरू कर दिया ताकि वो हमेशा जान सके कि वो क्या महसूस कर रहा है। उसने हर अनिश्चितता को दूर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उस लड़की की दिलचस्पी कम हो गई। पर जब उसने धीरे धीरे खुद को थोड़ा पीछे खींचना शुरू किया, जब उसने हर बार आश्वासन देना बंद कर दिया और जब वो फिर से अपने जीवन और लक्ष्यों पर ध्यान देने लगा, तब वो वापस आ गई। क्यों? क्योंकि अब उसे यह स्पष्ट नहीं था कि उसकी स्थिति क्या है। यही अनिश्चितता है जो लोगों को उनके पास मौजूद चीजों को अधिक मूल्यवान बना देती है। जब उसे यह नहीं पता होता कि वह तुम्हारे जीवन में कहां खड़ी है, तब वह तुम्हारी ओर ज्यादा आकर्षित होती है। वह तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगती है, तुम्हारे व्यवहार का विश्लेषण करने लगती है, और यही रहस्य है जो आकर्षण को जीवित रखता है। यह किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं है, बल्कि यह समझने की बात है कि संबंधों में स्पष्टता और अनिश्चितता का संतुलन कितना जरूरी है। यह बात इंसानी स्वभाव को समझने की है। इसलिए अगली बार जब आपको बार बार कुछ चेक करने, खुद को समझाने या यह जताने की जरूरत महसूस हो कि आप कितनी परवाह करते हैं, तो वहीं रुक जाइए। खुद से पूछिए, क्या मैं सारी रहस्य की परतें खोल रहा हूं? क्या मैं खुद को बहुत आसान बना रहा हूं? क्योंकि वही आदमी जो थोड़ा रहस्य बनाए रखता है, वही किसी के जहन में बना रहता है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में इस पैटर्न को महसूस किया है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। रहस्य आकर्षण को बढ़ाता है, और अगर आप वास्तव में आकर्षण को मास्टर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को हिट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नंबर 4, ये दिखाओ कि तुम्हारे पास विकल्प हैं। चलिए अब बात करते हैं उस एक बहुत बड़ी गलती की जो ज्यादातर पुरुष करते हैं जब वो किसी को पसंद करने लगते हैं। वो मान बैठते हैं कि बस वही एक है। मैं समझ सकता हूं, जब कोई सच में पसंद आता है तो इस सोच में फंसना आसान होता है। आप सारा ध्यान उसी पर केंद्रित कर देते हैं, अपना शेड्यूल उसके हिसाब से बदल लेते हैं ताकि जब वो मिलना चाहे तो आप तुरंत तैयार रहें। आप उसे अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं। आपके दिमाग में चलता रहता है, अगर मैं उसे दिखा दूं कि मैं उसकी कितनी परवाह करता हूं, तो वो मुझे जरूर पसंद करेगी। लेकिन हकीकत क्या है? जब उसे ये एहसास होता है कि आप उसके लिए एक फिक्स्ड ऑप्शन बन चुके हैं, तो वो आपकी कद्र करना बंद कर देती है। ये किसी खेल या चालाकी की बात नहीं है, ये तो आकर्षण का बुनियादी नियम है। लोग हमेशा उसी चीज की इज्जत करते हैं जिसके लिए उन्हें थोड़ा प्रयास या संघर्ष करना पड़े। सोचिए जरा, क्यों अक्सर ऊंचे दर्जे के आत्मनिर्भर पुरुषों के पीछे औरतें आकर्षित होती हैं? ये इसलिए नहीं कि वो ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि वो एक खास ऊर्जा बिखेरते हैं,
एक ऐसी ऊर्जा जो कहती है मेरे पास विकल्प हैं। जब एक औरत महसूस करती है कि उस पुरुष के पास विकल्प हैं, तो वो उसे और ज्यादा आकर्षक समझने लगती है। ये कोई सतही सोच नहीं है और न ही ये बात है कि औरतें सिर्फ उन्हीं को चाहती हैं जो उन्हें नहीं मिल सकते। असली बात यह है कि प्रतियोगिता मूल्य बढ़ा देती है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां लंबी लाइन लगी होती है, तो आपके मन में क्या आता है? आप सोचते हैं यहां का खाना अच्छा होगा, इंतजार करना वाकई इसके लायक है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाएं और वहां सब कुछ खाली हो, तो पहला सवाल क्या उठता है? इस जगह में क्या गड़बड़ है? यही मनोविज्ञान डेटिंग में भी लागू होता है। अगर कोई लड़की देखती है कि आपके आसपास कोई और लड़की नहीं है, कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, तो उसके मन में सवाल उठता है, इसमें ऐसा क्या है जो बाकियों को नहीं भाया? लेकिन जब वही लड़की देखती है कि दूसरी लड़कियां आपकी इज्जत करती हैं, आपकी तारीफ करती हैं और आपके साथ समय बिताना चाहती हैं, तो वो खुद ब खुद आपकी वैल्यू करने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक साथ कई लड़कियों को डेट करना है या फिर उसे जलाने के लिए सोशल मीडिया पर किसी और के साथ तस्वीरें पोस्ट करनी है। नहीं, वो इनसिक्योरिटी होती है। असल बात यह है कि आपको ऐसे जीना है कि ये साफ दिखे आप एक वैल्यूएबल इंसान हैं। ऐसा इंसान जो अपने फैसले खुद लेता है, जिसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी को चुन सकता है। अब सवाल यह उठता है, बिना कुछ कहे आप कैसे दिखाएंगे कि आपके पास विकल्प हैं? सबसे पहली बात, उसे जरूरत से ज्यादा महत्व देना बंद कीजिए। अगर उसे यह महसूस हो जाए कि आप उसके हर मैसेज का बेसब्री से इंतजार करते हैं, आप हमेशा उसके लिए उपलब्ध हैं और आपकी खुशी इस बात पर टिकी है कि वो आपको चुनती है या नहीं, तो यकीन मानिए वो आपकी ओर से रुचि खो देगी। क्यों? क्योंकि जो बहुत आसानी से मिल जाता है उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम्हारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। दूसरी बात, एक शानदार जिंदगी जीना शुरू करो। महिलाएं ये बात बहुत जल्दी समझ जाती हैं। जब कोई लड़का डेस्परेट होता है तो ये साफ दिख जाता है, लेकिन जब कोई लड़का अपने लक्ष्यों पर इतना केंद्रित होता है कि वो खुद ब खुद लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, तो फर्क दिखने लगता है। जब आपके पास लक्ष्य, आकांक्षाएं, अच्छी सामाजिक जिंदगी और एक उद्देश्य होता है, तो आपको यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपके पास विकल्प हैं। यह तो खुद ब खुद जाहिर हो जाता है। तीसरी बात, दूसरी महिलाओं के बीच आत्मविश्वास से भरा रहना बेहद जरूरी है। यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके पास विकल्प हैं। अगर आप महिलाओं से बात करते हुए नर्वस हो जाते हैं, हिचकिचाते हैं या हर बातचीत को कोई बड़ा काम समझते हैं, तो महिला यह महसूस कर लेती है कि आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। लेकिन अगर आप सहज हैं, मजाक में बात करते हैं, रिलैक्स रहते हैं, तो वो आपकी ऊर्जा को महसूस करती है। चौथी बात, पीछा मत करो। अगर वह मेहनत नहीं कर रही है तो उसकी खातिर खुद को मत गिराओ। ज्यादा जानकारी मत दो, ज्यादा कोशिश मत करो, बस पीछे हट जाओ। अपनी ऊर्जा किसी और काम में लगाओ, क्योंकि यही तरीका होता है उस आदमी का जिसके पास विकल्प होते हैं, और यहीं से पूरी स्थिति बदलने लगती है। देखो, बहुत से लड़के सोचते हैं कि किसी महिला को सुरक्षित महसूस कराने का मतलब है उसे बार बार समझाना, अपनी अहमियत साबित करना और ये जताना कि वो कितनी खास है। लेकिन असली सुरक्षा और असली आकर्षण आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से आता है। जब एक औरत यह महसूस करती है कि तुम्हारे पास उसे छोड़ने की ताकत है और उसे यह एहसास होता है कि अगर वह ठीक से व्यवहार नहीं करेगी तो दूसरी औरतें खुशी खुशी उसकी जगह लेने को तैयार हैं, तभी उसके भीतर तुम्हें खोने का डर पैदा होता है। और यही डर उसे तुम्हारे लिए ज्यादा प्रयास करने, ज्यादा निवेश करने और तुम्हें एक मूल्यवान व्यक्ति मानने के लिए प्रेरित करता है। तो अगली बार जब तुम खुद को किसी लड़की को प्रभावित करने के लिए खुद को बदलते हुए पाओ, बस एक पल के लिए रुक जाओ और खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं एक ऐसे आदमी की तरह बर्ताव कर रहा हूं जिसके पास विकल्प हैं, या फिर उस आदमी की तरह जो उसकी ध्यान के लिए भीख मांग रहा है? इस सवाल का जवाब आपके लिए सब कुछ साफ कर देगा जो जानना जरूरी है। अब मैं आपकी राय सुनना चाहता हूं। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक महिला आपको अलग तरह से ट्रीट करती है जब उसे लगता है कि आपके पास विकल्प हैं? नीचे कमेंट में बताएं और लिखें, विकल्प बनाएं, अपनी वैल्यू बढ़ाएं। और अगर ये मैसेज आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, रहस्य को बनाए रखें। अब बात करते हैं उस चीज की जो उन मर्दों को दूसरों से अलग करती है जो महिलाओं को आकर्षित करते हैं।
और जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, ये है रहस्य। अधिकतर लड़के ये मानते हैं कि किसी लड़की का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे सब कुछ खुलकर बता दिया जाए। वे जल्दी जल्दी अपनी भावनाएं शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल बातें जल्दी बता देते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि ओपन होकर वो लड़की के साथ एक मजबूत जुड़ाव बना पाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत ज्यादा अनुमानित होना बोरिंग हो जाता है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको झूठ बोलना है या कोई खेल खेलना है। ये बेईमानी नहीं है, ये केवल एक सरल बात को समझने की बात है। लोग उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आती। सोचिए, जब आपने आखिरी बार कोई शानदार फिल्म देखी थी या कोई जबरदस्त किताब पढ़ी थी, क्या वो इसलिए पसंद आई थी क्योंकि आपको पहले से पता था कि आगे क्या होगा? बिल्कुल नहीं। वो इसलिए रोमांचक थी क्योंकि उसमें एक रहस्य था, एक सस्पेंस था। यही अनिश्चितता उस अनुभव को खास बनाती है। आकर्षण भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अगर कोई लड़की हमेशा जानती है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और हर बार आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, तो उस आकर्षण में न तो कोई रहस्य रहेगा, न कोई उत्सुकता, न ही कोई थ्रिल। लेकिन जब एक आदमी थोड़ा रहस्य बनाए रखता है, जब वह हर बात जल्दबाजी में जाहिर नहीं करता और अपनी लाइफ को थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनाकर रखता है, तब वह लड़की चाहकर भी उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। अब कुछ लड़के ये सुनकर सोच सकते हैं, तो क्या मुझे हमेशा रहस्यमय और दूर दूर रहना चाहिए? नहीं, बात ऐसी नहीं है। ये पूरी तरह से संतुलन का खेल है। अगर तुम खुद को ज्यादा बंद कर लोगे तो उसे लगेगा कि वो तुमसे जुड़ ही नहीं सकती। लेकिन अगर तुम ज्यादा ही प्रेडिक्टेबल बन जाओगे तो वो तुम्हें हल्के में लेने लगेगी। तो सवाल ये है, ऐसा रहस्य कैसे बनाओ जो नेचुरल लगे और उसे बार बार तुम्हारी ओर खींचता रहे? सबसे पहली बात, अपने आप को ज्यादा मत समझाओ। बहुत से लड़के हर मैसेज के जवाब में देरी क्यों हुई, हर प्लान के पीछे क्या वजह थी, ये सब बताने लगते हैं। लेकिन जब तुम ऐसा करते हो तो रहस्य की सारी परतें खुद ही उतार देते हो। उसे अपनी पूरी दिनचर्या बताने की जगह थोड़ा सोचने की गुंजाइश छोड़ो। लंबी लंबी बातें करने की जरूरत नहीं, कभी कभी एक छोटा सा जवाब ही काफी होता है। दूसरी बात, अपने जवाबों में थोड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखो। अगर उसे हमेशा पता है कि तुम पहले मैसेज करोगे, हर बार हाँ कहोगे या हमेशा वही कहोगे जो वो उम्मीद कर रही है, तो उसमें क्या मजा है? थोड़ी मिक्सिंग करो। कभी जल्दी जवाब दो, कभी टाइम लो, कभी बातचीत की शुरुआत तुम करो तो कभी उसे करने दो। तीसरी बात, बहुत जल्दी बहुत कुछ शेयर मत करो। कई लड़के ये गलती करते हैं कि पहली मुलाकात में ही अपनी पूरी कहानी खोल देते हैं। अगर वो तुम्हारे अतीत या सोच के बारे में पूछे तो सब कुछ तुरंत मत बताओ। इतना ही बताओ कि उसकी दिलचस्पी बनी रहे और वो खुद और जानने के लिए उत्सुक हो जाए। सोचो, एक लड़की पूछती है, तुम फुर्सत के समय क्या करते हो? अगर लड़का कहता है, बस काम, घर, टीवी, कुछ खास नहीं, तो ये बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर वो कहे, मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे पसंद हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे और बात करनी पड़ेगी, तो ये रहस्यमय लगेगा। एक जवाब में दिलचस्पी खत्म हो जाती है, दूसरे में बढ़ जाती है। चौथी और सबसे जरूरी बात, अपनी जिंदगी को इतना दिलचस्प बनाओ कि रहस्य अपने आप पैदा हो। अगर तुम्हारा हर दिन एक जैसा है, तुम हर बार उसके लिए उपलब्ध रहते हो और जो वो कहती है वही करते हो, तो तुम बहुत आसानी से समझ में आने वाले इंसान लगोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास अपने शौक हैं, कोई पैशन है, कोई लक्ष्य है जिस पर तुम काम कर रहे हो, नए लोग, नई जगहें, तो तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे पूरी तरह समझना आसान नहीं, और वहीं से रहस्य की असली शुरुआत होती है। और जब कोई औरत तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ पाती तो वो बार बार वापस आती है। सबसे अच्छे रिश्ते वही होते हैं जहां शुरुआत से ही सब कुछ साफ नहीं होता। वो रिश्ते जिनमें हमेशा कुछ नया जानने को होता है। अब इसे थोड़ा व्यक्तिगत बनाते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कैसे अनिश्चितता आकर्षण को और बढ़ा देती है? नीचे कमेंट में बताओ कि रहस्य कैसे किसी की दिलचस्पी बनाए रखता है। और अगर तुम इसे सही तरीके से सीखने के लिए गंभीर हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले सेक्शन में हम बात करेंगे कि कैसे खुद को ज्यादा समझाना आपके आकर्षण को खत्म कर देता है। यह तुम मिस नहीं करना चाहोगे। नंबर 6, खुद को ज्यादा मत समझाओ। दोस्तों, चलो एक ऐसी चीज पर बात करते हैं जो बहुत से लड़के जाने अनजाने में करते हैं, अपनी बात को जरूरत से ज्यादा समझाना। आपने कभी गौर किया है, आप कुछ कहते हो और फिर आपको लगता है कि आपको इसे साबित करना पड़ेगा। जैसे आप किसी टेक्स्ट का जवाब देर से देते हो और फिर लंबा मैसेज लिख देते हो
कि आप कितने व्यस्त थे। आप कोई फैसला लेते हो और जैसे ही वो पूछे कि ऐसा क्यों किया, आप पूरे विस्तार में जाने लगते हो ताकि वो समझ सके कि आपने क्या किया और क्यों किया। लेकिन यही गलती है। जितना ज्यादा आप समझाते हो उतना ही ऐसा लगता है कि आप उसकी मंजूरी चाहते हो, और इससे ज्यादा कोई चीज आकर्षण को खत्म नहीं करती। अब उन मर्दों के बारे में सोचो जिन्हें स्वाभाविक रूप से सम्मान मिलता है। क्या वो हर बात की सफाई देते हैं? नहीं, वो जो कहते हैं बस कहते हैं और उसे अपने व्यवहार से साबित करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैंने कुछ नहीं समझाया तो क्या वो मुझे गलत समझ लेगी? यही ज्यादातर लड़के चूक कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा बोलने से बात साफ होगी, लेकिन हकीकत यह है कि जितना ज्यादा आप समझाते हो उतना ही लगता है कि आप खुद पर भरोसा नहीं करते। जब आप जरूरत से ज्यादा स्पष्टीकरण देने लगते हो तो आप बातचीत पर कंट्रोल उसे दे देते हो। वो तय करने लगती है कि आपकी बात सही है या नहीं, और आप अपनी ताकत खो देते हो। अब एक असली उदाहरण लेते हैं। मान लो आप किसी डेट पर हो और वो पूछती है, तुमने मुझे पहले टेक्स्ट क्यों नहीं किया? एक इनसिक्योर लड़का तुरंत घबरा जाता है। मैं बिजी था, मीटिंग थी, फोन बंद हो गया। वो सफाई देता है ताकि लड़की नाराज ना हो जाए, लेकिन इससे वो कमजोर लगता है। अब सोचो, अगर आप बस इतना कहते, मैं व्यस्त था, बस, कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं। एक आत्मविश्वासी आदमी को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। एक और उदाहरण, वो पूछती है, तू इतनी लड़कियों के साथ क्यों घूमता है? ओवर एक्सप्लेनिंग वाला लड़का कहेगा, वो सब दोस्त हैं, मैं वैसा नहीं हूं, अगर तुझे बुरा लगता है तो मैं रुक जाऊंगा। और वो अपनी सारी ताकत वहीं दे देता है। अब सोचो, आप बस इतना कहते, मुझे अच्छी कंपनी पसंद है, बस, कोई घबराहट नहीं, कोई सफाई नहीं। ज्यादा समझाने से आप कमजोर लगते हो, क्योंकि यह दिखाता है कि आप अपने फैसले पर भरोसा नहीं करते। अगर कोई आपको किसी बेवकूफी के आरोप में घेरता है और आप लंबा चौड़ा जवाब देने लगते हो, तो ऐसा लगता है कि शायद आप दोषी हो। लेकिन अगर आप बस कंधे उचकाकर आगे बढ़ जाते हो तो यह ताकत दिखाता है। औरतें मर्दों को आजमाती हैं, ये देखने के लिए कि तुम अंदर से कितने मजबूत हो। अगर वो पूछती है, तुम इतने बिजी क्यों रहते हो, और आप सफाई देने लगते हो, तो आप टेस्ट में फेल हो जाते हो। लेकिन अगर आप कहते हो, मैं उन्हीं चीजों के लिए वक्त निकालता हूं जो मेरे लिए अहम है, तो आप पास हो गए। अब वो सोच रही है, क्या इतना जरूरी है कि वो मेरे लिए समय नहीं निकाल रहा? यही तो रहस्य है जो उसकी दिलचस्पी बनाए रखता है। तो ओवर एक्सप्लेनिंग से कैसे बचा जाए? पहला, अपने शब्दों पर भरोसा रखो। अगर तुमने कहा कि तुम बिजी थे तो बस इतना काफी है। दूसरा, अपनी बात का बचाव करना बंद करो। अगर तुमने कोई फैसला लिया है तो उस पर अडिग रहो। हर बात की वजह देने की जरूरत नहीं होती। तीसरी बात, चुप्पी में आरामदायक बनो। ओवर एक्सप्लेनिंग अक्सर इसलिए होती है क्योंकि लड़के खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। हर चुप्पी को शब्दों से भरने की जरूरत नहीं होती। जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं वे खामोशी को अपनी ताकत बनाते हैं। गलत समझे जाने में भी कोई बुराई नहीं है। हर किसी को आपकी सोच पूरी तरह से समझने की जरूरत नहीं है। अगर वह आपको सच्चा सम्मान देती है तो बार बार समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। असल में जब आप जरूरत से ज्यादा समझाने लगते हैं तो क्या होता है? महिलाएं आपकी और ज्यादा इज्जत करने लगती हैं, क्योंकि वे आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती हैं जो खुद पर भरोसा रखता है, जो अपनी बातों के लिए किसी से अनुमति नहीं मांगता। क्या आपने कभी खुद को जरूरत से ज्यादा समझाते हुए पकड़ा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं दृढ़ खड़ा हूं लिखिए। और अगर आप आकर्षण में माहिर बनने के लिए गंभीर हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बात में हम आकर्षण के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को जानेंगे। क्यों वह व्यक्ति जो ज्यादा निवेश करता है हमेशा रिश्ते को ज्यादा महत्व देता है। नंबर 7, उसे आपसे ज्यादा निवेश करने का मौका दें। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो आकर्षण की पूरी दिशा को बदल देती है, और वो है निवेश। अधिकतर लड़के इस बारे में सोचते ही नहीं, लेकिन एक बार जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। अधिकतर मर्द मानते हैं कि उन्हें लगातार खुद को साबित करना पड़ता है। उन्हें लगता है कि अगर वह किसी लड़की को बहुत सारा प्यार दिखाएंगे, ध्यान देंगे और खास महसूस कराएंगे तो वह उनके साथ रहना चाहेगी। लेकिन इंसानी मनोविज्ञान ऐसा नहीं चलता। असलियत यह है कि लोग उन्हीं चीजों की कदर करते हैं जिनमें उन्होंने खुद मेहनत की हो। जरा सोचिए, अगर आज आपको बिना किसी कीमत के एक कार मिल जाए तो शायद आप खुश होंगे, लेकिन क्या आप उसकी उतनी देखभाल करेंगे जितनी अगर आपने सालों की कमाई से वो कार खरीदी हो? शायद नहीं, क्योंकि हम उन चीजों की उतनी कदर नहीं करते जो आसानी से मिल जाएं।
हम उन्हें ज्यादा महत्व देते हैं जिनमें हमारी मेहनत लगी हो। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जितना ज्यादा एक लड़की को आप में निवेश करना पड़ता है, चाहे वो समय हो, मेहनत हो, ऊर्जा हो या भावनाएं, उतनी ही ज्यादा वह आपकी कद्र करती है। ज्यादातर लड़कों की गलती ये होती है कि वो खुद ही सब कुछ कर देते हैं। वो पहले मैसेज करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, अपनी तारीखें बदलते हैं और लगातार चेक करते रहते हैं। और फिर क्या होता है, वो लड़की धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। वो जवाब देने में समय लेने लगती है। वो प्रतिबद्धता से कतराने लगती है, क्योंकि वह उस रिश्ते के लिए कोई मेहनत नहीं कर रही होती। तुम उसे सुनहरी थाली में सब कुछ परोस रहे होते हो। अगर तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे प्रति रुचि बनाए रखे, तो तुम्हें यह संतुलन बदलना होगा। उसे तुम्हारे लिए ज्यादा निवेश करने दो। ये कोई ठंडापन नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, ना ही ये उसे अनदेखा करने की कोई तरकीब है। यह सिर्फ आकर्षण के नेचुरल बैलेंस को समझने की बात है। जो इंसान ज्यादा निवेश करता है, वही उस रिश्ते की ज्यादा कद्र करता है। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी किसी को बहुत ज्यादा पसंद किया है? शायद तुमने उनके लिए कुछ ऐसा किया हो जिससे तुम उनके लिए खास बन जाओ। अपना पूरा ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ उन्हें दे दी हो और उन्हें अपनी दुनिया का केंद्र बना लिया हो। लेकिन फिर क्या हुआ? तुम्हें एहसास हुआ कि वो इसकी कदर नहीं कर रही थी। इसका मतलब यह नहीं कि वो कोई बुरी इंसान थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हें पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। अब सोचो, कब ऐसा हुआ था जब तुम्हें किसी का ध्यान पाने के लिए मेहनत करनी पड़ी हो? शायद वह कोई ऐसा था जो तुरंत मैसेज का जवाब नहीं देता था, या जिसकी अपनी जिंदगी थी, जो हर वक्त तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं होता था। तब तुम उनके बारे में ज्यादा सोचने लगे, जानने की कोशिश करने लगे कि वो क्या कर रहे हैं, और ज्यादा मेहनत करने लगे। यही तो आकर्षण का खेल है। तो फिर तुम उसे कैसे रिश्ते में निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकते हो? सबसे पहले, हमेशा पहला कदम उठाने की आदत छोड़ दो। अगर हर बार बातचीत की शुरुआत तुम ही कर रहे हो, तो उसे कभी भी खुद से मेहनत करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। कभी कभी उसे पहल करने दो। देखो, क्या वो खुद तुमसे बात करने की कोशिश करती है या कोई प्लान बनाना चाहती है? अगर नहीं करती तो ये एक संकेत है, शायद उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं है। दूसरी बात, उसे भी रिश्ते में योगदान करने का अवसर दो। अगर हमेशा तुम ही डेट प्लान कर रहे हो, फैसले ले रहे हो, सारी मेहनत कर रहे हो, तो उसे कभी यह एहसास नहीं होगा कि वह भी इस रिश्ते में भागीदार है। कभी यूं कहो, इस बार तुम जगह चुनो, उसे मेहनत करने दो, उसे आगे आने दो। तभी वो महसूस करेगी कि यह रिश्ता उसकी भी जिम्मेदारी है। तीसरी बात, हर समय तुरंत उपलब्ध मत रहो। अगर उसे ये यकीन हो कि तुम उसके लिए कुछ भी छोड़ सकते हो, तो वो तुम्हारे समय को हल्के में लेगी। लेकिन जब उसे समझ आएगा कि तुम्हारी अपनी एक जिंदगी है, दोस्त हैं और तुम व्यस्त रहते हो, और जब कभी तुम कहो आज नहीं पर किसी और दिन मिलते हैं, तो वह तुम्हारे समय को ज्यादा कदर करेगी। जब कोई चीज कीमती होती है तो लोग उसे ज्यादा चाहने लगते हैं। चौथी बात, ये देखो कि वह कितनी मेहनत कर रही है। कई लड़के उन लड़कियों का पीछा करते रहते हैं जो खुद कुछ नहीं कर रही होती, ये सोचकर कि अगर वो और मेहनत करेंगे तो लड़की का मन भी बदल जाएगा। लेकिन सच तो ये है, अगर कोई लड़की खुद से पहल नहीं कर रही तो शायद उसे दिलचस्पी नहीं है। थोड़ा पीछे हटो। अगर उसे वाकई में तुम में रुचि है, वो भी कदम बढ़ाएगी। अगर नहीं, तो वह कभी भी उतनी दिलचस्प नहीं थी। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहां दोनों उतना ही निवेश करें जितना तुम कर रहे हो। अगर तुम ही हर वक्त भाग दौड़ कर रहे हो और वो बस तुम्हारी मेहनत का फायदा उठा रही है, तो अब वक्त है चीजें बदलने का। अब खुद को साबित करने की कोशिश मत करो, उसे भी अपने आप को साबित करने दो। यहां तक कि तुम्हारा ध्यान पाने के लिए भी मेहनत करनी चाहिए उसे, क्योंकि जो आदमी किसी ऐसे इंसान से दूर जाने के लिए तैयार है जो उसकी परवाह नहीं करता, वही सबसे आकर्षक लगता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है, जब तुम पीछा करना बंद कर देते हो तो लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताओ, मैंने उसे निवेश करने दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। याद रखो, जो इंसान ज्यादा निवेश करता है वही रिश्ते को ज्यादा कदर देता है, तो उसे भी बीच का रास्ता अपनाने दो। अगर ये बातें आपको पसंद आई हों तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं स्टोइक बनूंगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञानी विचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे और भी दमदार और जीवन बदलने वाली जानकारी आने वाली है।